राखी राठौर जी, बेटियां कब होंगी महफूज, इस सवाल बार बार इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उज्जैन की घटना जितना सवाल खड़े करती है, जितना मन में एक गुस्सा पैदा करती है, उतनी ही गुस्सा राजस्थान की भी घटना करती है। लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो आप लोग कहते हैं राजस्थान देखिए, पहले एमपी तो देखिए लेकिन राजस्थान भी देखिए। प्राची जी, आपने मुझसे पहले भी उज्जैन का सवाल पूछा था और उस पे जवाब मैंने आपको बताया था। मैंने बताया कि वो गलत घटना थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिसके बारे में गृह मंत्री जी ने लगातार जो है एसआईटी गठित करके जांच चालू कर दी है। मुख्यमंत्री जी भी इसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने खुद ने ट्वीट करके स्टेटमेंट दे करके कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उज्जैन का सवाल आपने मुझसे पूछा और मैं शिफ्ट हुई हूं कहीं पर और, लेकिन बात जब करेंगे, जैसा कि ज्योति जी लेट आई यहाँ पर, उन्होंने पहला वाला स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन मालूम होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं, ज्योति जी ने भी देखिए किस तरह से उसी विधानसभा क्षेत्र में रहती है जहां कैबिनेट मंत्री के बेटे की पे बात कर रही थी, जिसके दुष्कर्म के केस के लिए 0 एफआईआर बाहर जाके दर्ज होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन विधानसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री ये कहता है कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 1 है, उस बारे में कुछ नहीं कहेगी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मान्यवर हैं, इनके स्टेटमेंट्स पे लगाम लगनी चाहिए। इनके स्टेटमेंट जिस तरह से अपराधियों के ऊपर एक कहते हैं ना कि उनको एक खुली छूट देते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ भी बोलिए क्योंकि हमारे ऊपर जो आका बैठे हैं वो हमें प्रोत्साहित करेंगे, तो ये स्टेटमेंट्स रुकने चाहिए, उन पे एक्शन होने चाहिए। मुझे बताइए प्राची जी, वो स्टेटमेंट आए 2 साल हो गए और उसके बाद जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया विधानसभा में तो एमएलए हंस भी रहे थे। ज्योति जी तो साक्षी है इस बात की। क्या एक्शन हुआ उन पर? क्या हुआ ऐसा? राजेंद्र गुढ़ा को इन्होंने निकाला इसलिए क्योंकि वो विधानसभा में बात करना चाहते थे। मैं तो चाहती हूँ बात हो एक सामाजिक। मैं ये सवाल का जवाब ले लेती हूँ ज्योति खंडेलवाल जी से, लेकिन राखी जी, ऐसे तो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं जिन पर आरोप लगे, जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मामले हैं, कितना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है पीड़िताओं को, तब जाकर उनको इंसाफ मिला है। कितना सिस्टम से जूझना पड़ा है। तो चेहरा तो सबका एक जैसा है महिलाओं के मामले में। मैं जवाब देना चाहूंगी प्राची जी इस बात का। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आप जब राजस्थान की यूपी से कंपैरिजन करते हैं तो पृष्ठभूमि भी देखने की आवश्यकता है कि यूपी की पृष्ठभूमि क्या थी। राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश था, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में अगर टॉप पे कोई आ रहा है नंबर ऑफ रेप केसेस में, तो राजस्थान आ रहा है। 6337 केस आपने बताया 2021 में दर्ज हुए, लेकिन राजस्थान की आप पृष्ठभूमि भी देख लीजिएगा, कुछ नहीं हुआ कभी भी पहले। लेकिन अब क्यों हो गया इस बात की भी तो चर्चा करने की जरूरत है। पृष्ठभूमि का सवाल नहीं है राखी जी, सवाल है कि आप लोग इतने संजीदा हैं और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि अगर ऐसी है तो वहां किसी को अधिकार नहीं मिल जाता, खासकर वहां के जो नेता हैं उन्हें अधिकार नहीं मिल जाता है। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है पीड़िताओं को। राखी जी, देखा है मैंने। की बात कर रहे हैं, देखिए जब मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की पृष्ठभूमि वहां कैसे इतने क्लैशेस लगातार चले, वो पृष्ठभूमि में आपसे सुन लूंगी राखी जी, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री का बयान अगर असंवेदनशील होगा तो सवाल आप पर खड़े होंगे। अगर वहां के मुख्यमंत्री टीवी पर आकर ऐसे बयान देंगे तो आप कटघरे में खड़े हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।